नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे भारतीय टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। रोहित शर्मा ने क्या कुछ क्लू दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बारे में, और एक बिग ब्रेकिंग भी आपको बताएंगे कि क्या भारतीय टीम एक बड़ा डिसीजन ले सकती है पाकिस्तान मैच से ठीक पहले। यानी कि प्लेइंग 11 में एक ऐसा नाम आपको बाहर बैठा नजर आएगा जो भारतीय टीम की मौजूदा, अगर हम बात करें तो टीम मैनेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा है। इस खिलाड़ी के बारे में बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा वीक नजर आ रहा है, उसको कैसे भारतीय बल्लेबाज कैश कर सकते हैं। और अफगानिस्तान और जो श्रीलंका के बीच मैच चल रहा है उस पर भारतीय कप्तान की नजरें क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर रोहित शर्मा ने कहा कि वो अपनी प्लेइंग 11 तब डिसाइड करेंगे जब वो श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच जो मैच चल रहा है उसको देख लें। यानी कि काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि श्रीलंका और अफगानिस्तान क्या कुछ कॉम्बिनेशन खिलाता है और वो कॉम्बिनेशन कितना रास आता है। क्योंकि एक बात और आपको बता दें, जिस पिच पे अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच चल रहा है उसी पिच पे भारत को मैच रविवार के दिन खेलना है। ऐसे में प्लेइंग 11 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले इंडिया न्यूज की बिग ब्रेकिंग से ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और आपको टीम फटाफट दिखा देते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल भी इस समय जुड़ चुका है। सबा करीम पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर हमारे साथ, राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली कोच हमारे साथ, और रितेंद्र सिंह सोडी पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ हैं। इनसे हम चर्चा शुरू करने से पहले फटाफट आपको टीम दिखा देते हैं और पहला नाम देखकर आप शायद चौंक जाएंगे। ऋषभ पंत यहां पर पारी की शुरुआत करते आपको नजर आ सकते हैं, क्योंकि दिनेश कार्तिक के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया रोहित शर्मा ने। इस वजह से एक बात तो साफ है कि दिनेश कार्तिक प्लेइंग 11 में होंगे, और अगर ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक दोनों को प्लेइंग 11 में रखना है तो फिर आपको एक खिलाड़ी को बाहर करना पड़ेगा और वो है टीम के वाइस कैप्टन के राहुल। ये बड़ी खबर है जो आपको इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे हम दे रहे हैं। इस पर आगे डिटेल में चर्चा भी करेंगे, लेकिन फटाफट टीम आपको बता देते हैं। ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अवेश खान और यजुवेंद्र चहल, ये हमारी प्लेइंग 11 है जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। संभावित प्लेइंग 11 बिग ब्रेकिंग, यहां पर वाइस कैप्टन को हो सकता है टीम से बाहर बैठना पड़े। अब इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। रितेंद्र, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही अगर टीम मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा जो खुद शायद फैसला ले लेगा वो बाहर बैठना चाहेंगे, कैसे आप देखते हैं इसको? राजीव, मेरे लिए तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है। आप बहुत बड़ा मैच खेल रहे हैं और आप चाहते हैं आपकी बेस्ट 11 खेले। ऋषभ पंत बहुत बड़े प्लेयर हैं, ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इसकी जरूरत शायद है नहीं है। अब क्या सोच के ऋषभ पंत को ओपन करवाया जा रहा है? और अगर हम समीकरण देखते हैं, दिनेश कार्तिक टीम में आ रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं, और यहाँ पे केएल राहुल बाहर चले जाते हैं। देखिए, केएल राहुल आपको स्टेबिलिटी देते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ऋषभ पंत जरूर पहले 6 ओवर में आके धावा बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो बैकफायर होता है तो आप नए बॉल के सामने 1 या 2 विकेट जल्दी आउट भी हो सकते हैं, डाउन हो सकते हैं, और जो हम नहीं चाहते हैं, कतई नहीं चाहते हैं। नया बॉल स्ट्रेंथ है पाकिस्तान का, तो वहां पे अगर हम सी थ्रू करते हैं नए बॉल को, टेक्निकली पर्सोनिफाइड क्रिकेटर है केएल राहुल, वो उनके पास क्षमता है नए बॉल को खेलने की। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं, जी हाँ, कि ये चौंकाने वाली बात है, बट अगेन ये भारतीय टीम मैनेजमेंट बेहतर जानती है, बट शायद मुझे ऐसा लग रहा है इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन सबा भाई, अगर रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ध्यान से सुने और उसका एनालिसिस करें, जिस तरह से दिनेश कार्तिक की उन्होंने तारीफ की और उन्होंने कहा एक रोल उनको दिया गया जिसको बाखूबी निभा रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से, इससे तो बिल्कुल साफ है कि ऋषभ पंत और वो दोनों ही टीम में खेलते नजर आएंगे। तो फिर एक ही जगह बचती है वो कि के राहुल जो टीम के वाइस कैप्टन है आप उनको ड्रॉप करें। नहीं, एक और विकल्प है भारत के पास। फिर वो 4 बॉलर के साथ मैदान में उतर सकते हैं और हार्दिक पांड्या एक 5th बॉलर के रूप में काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि नंबर 7 पे दिनेश कार्तिक। लेकिन आपको लग रहा है ये तो बहुत डिफेंसिव मूव होगा सबा भाई, सिर्फ हार्दिक पांड्या को 3rd सीमर के तौर पर अगर आप देख रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ, वो निर्भर करता है रोहित शर्मा के ऊपर, क्या वो इस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं या नहीं। अगर 5 गेंदबाज खिलाना चाहते हैं सबा भाई, क्या के राहुल की जगह बनेगी टीम में तब? नहीं, पर आप क्यों करना चाहते हैं ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आवश्यकता क्या है इसकी? पाकिस्तान के सामने मुकाबला है, पर आपकी एक वेल सेटल्ड टीम है, इसमें आप इतने ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों करना चाहते हैं? और यहाँ पर मुझे लगता है कि जब आप टीम चुनते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप कंपनसेट करने के लिए टीम नहीं चुन रहे हैं, आप सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन ऐसा चुनना होता है जो आपको सबसे ज्यादा चांस दे मैच जिताने के लिए।
और पिछले कई महीनों से हम 5 बॉलर के साथ मैदान में उतर रहे हैं, उसके साथ साथ Agreed. हमारे सभी प्लेयर्स वो सेटल्ड हैं इस समय। तो और केएल राहुल, अगर अगर केएल राहुल फिट होते तो जितने सारे आपने T20 मैचेस खेले उन सब में उनको खेलने का मौका मिलता, और T20 में केएल राहुल ने अपने आप को प्रूव किया है। और इस समय चूंकि वो वापसी कर रहे हैं इंजरी के बाद, तो और भी जरूरी है कि आप उनको और सिक्योरिटी दें। और अगर आप इस तरह के निर्णय लेने लगेंगे तो फिर बहुत कठिन हो जाता है। अंत में ये निर्भर करता है रोहित शर्मा के ऊपर। जहां तक मुझे लग रहा है कि 5 बॉलर के साथ भारत को मैदान में उतरना चाहिए और केएल राहुल को ओपन करना चाहिए। लेकिन तो दोनों बातें नहीं हो सकती राजकुमार सर। 5 गेंदबाज भी खिलाना चाहते हैं आप, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को भी खिलाना चाहते हैं और के राहुल को भी खिलाना चाहते हैं, फिर 12-14 प्लेयर तो हम खिला नहीं सकते टीम मैदान। ये डिफिकल्ट चॉइस है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को डिसीजन लेना होगा, क्योंकि ठीक है दिनेश कार्तिक को एक अच्छा रोल दिया गया है, उन्होंने उसको निभाया भी है, बट यहाँ पर आप एक सेटल टीम को अनसेटल नहीं कर सकते। इतने बड़े मैच में इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आप अपने वाइस आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि राहुल खेलें और दिनेश कार्तिक को आप ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, जिसके बारे में कप्तान तारीफ कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके? नहीं, मैं बिल्कुल उनसे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि राहुल को ही ओपन करना चाहिए और ऋषभ पंत 4 या 5 नंबर पर खेले, और दिनेश कार्तिक शायद इस मैच में मुझे नहीं लगता कि खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि भारत 5 गेंदबाजों के साथ खेलता आया है और खेलता रहना भी चाहिए, और वहां पर हार्दिक पांड्या छठे बॉलर हों। तो ये क्रूशियल मैच है और उसमें आप इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट राजीव नहीं एक्सपेक्ट करते भारतीय कप्तान को या भारतीय कोच को इतना बड़ा डिसीजन लेते हुए कि वो आप वाइस कैप्टन, और वो भी एक प्रूवन प्लेयर जो कि एस्टैब्लिश प्लेयर हैं। ठीक है, वो कुछ समय से बाहर थे, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने अपना सिक्का जमाया है T20 क्रिकेट में, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, और ओपनिंग में भी उनका प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा है। तो आप ऐसे प्लेयर को बाहर नहीं बैठा सकते, एंड दैट टू इन ए क्रूशियल मैच जहां पर कि आपको पता है कि पाकिस्तान अपनी फास्ट बॉलिंग पे रिलाई कर रहा है। राजकुमार सर, इसी बात पे तो मैं कह रहा हूं, इतना क्रूशियल मैच है और सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं के राहुल, इससे पहले 6 महीने से वो मैच नहीं खेले। आपको लग रहा है ये जो शुरुआत है T20 में, आप हांगकांग के खिलाफ मैच से भी कर सकते हैं, या आप आगे जब आप 4 जब खेलने जाएंगे उसमें सुपर 4 के लिए भी आप कर सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तो आपको अपनी बेस्ट साइड खिलानी चाहिए। आपको लग रहा है अगर वो 6 महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, सडनली आप पाकिस्तान के खिलाफ खिला देंगे उनको? राजकुमार सर, आपसे बात कर रहा हूं। रितेंद्र, आवाज आ रही है आपको? चलिए, तो एक बार फिर यहाँ पर जो पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 खिलाई जाएगी उस पर हम लगातार आगे बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह है कि आप वो कॉम्बिनेशन खिलाएं जिसके दम पर आप पाकिस्तान को हरा सकें। राइट कॉम्बिनेशन आप चुनें, क्योंकि इससे पहले 2021 में हमारे गलत कॉम्बिनेशन हमने खिलाया था, वहां पे नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने एक तरफा हरा दिया था। अब ऐसे में फॉर्म में चल रहे बैट्समैन आपको खिलाने हैं या जिनका नाम बड़ा है T20 फॉर्मेट में आप उनको खिलाना चाहते हैं, ये तय करना टीम मैनेजमेंट के सामने एक बड़ी चुनौती होने वाली है, खासतौर से ओपनिंग स्लॉट को लेकर। अगर आप के राहुल और रोहित शर्मा ओपन करते हैं, नंबर 3 पे विराट कोहली, तो फिर ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से आपको एक चुनना पड़ेगा। अगर आप दोनों खिलाते हैं तो फिर हार्दिक पांड्या आपके तीसरे सीमर होंगे और 2 स्पिनर, यानी कि हार्दिक पांड्या को लेके आपके पास 5 गेंदबाज होंगे। और कुल मिलाकर ये एक ऐसा डायलेमा है, मुझे लग रहा है जो दूर तब होगा जब श्रीलंका, और जिस तरह से श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच जो मैच चल रहा है, जिसके बारे में रोहित शर्मा ने कहा कि वो इस मैच को देखने के बाद अपनी प्लेइंग 11 चुनेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान ने अपनी ताकत के हिसाब से टीम चुनी, उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए और उनको फर्क नहीं पड़ता कि पिच पे घास है या नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर आप श्रीलंका टीम को देखने जाएं तो श्रीलंका टीम में भी कुछ यही हाल है। श्रीलंका टीम में जिस तरह से अगर हम बात करें तो श्रीलंका टीम ने 2 स्पिनर खिलाए, महेश तीक्ष्णा उनके पास है और हसरंगा खेल रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्पिन डोमिनेट करेगा, इस बात के संकेत शुरू में ही मिले हैं। और शादाब खान की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप याद करें, पाकिस्तान के जो वाइस कैप्टन है, तो उन्होंने भी कुछ इसी बात का जिक्र किया था कि स्पिन डोमिनेटेड एशिया कप होने वाला है। और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि फिर रविंद्र जडेजा
और यजुवेंद्र चहल की जोड़ी क्या कुछ कर सकती है। तो कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि प्लेइंग 11 पर बहुत माथापच्ची चल रही होगी, और माथापच्ची इसलिए भी चल रही होगी क्योंकि ऋषभ पंत से भी पारी की शुरुआत कराई जा चुकी है और सूर्य कुमार यादव भी पारी की शुरुआत कर चुके हैं। और ऐसे में क्या टीम मैनेजमेंट एक और एक्सपेरिमेंट करेगी पाकिस्तान के खिलाफ या रेगुलर अपने ओपनर्स के साथ जाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा यहाँ पे। तो कुल मिलाकर जो अभी तक जो खबर आ रही है, एक बार फिर आपको बता दूं, प्लेइंग 11 को लेके जो संशय चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा संशय शायद के राहुल के नाम को लेके होगा। हालांकि कुछ लोग मुझे जो चैट चल रही है वहां पे कह रहे हैं कि आप वाइस कैप्टन को और दुनिया के बेस्ट बैट्समैन को ड्रॉप कैसे कर सकते हैं। अब ये तो देखने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा रविवार की शाम 7 बजे तक का, क्योंकि तब टॉस होगा और टीम पता चलेगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल अगर हम बात करें, जो खबरें आ रही है उसमें यही है कि हो सकता है, ये एक खबर है जिस पर मंथन चल रहा है, और ये खबर ये है कि ऋषभ पंत हो सकता है पारी की शुरुआत करें, और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर के राहुल हो सकता है प्लेइंग 11 में ना हो, बशर्ते अगर दिनेश कार्तिक को टीम मैनेजमेंट खिलाना चाहती है, जिस तरह से रोहित शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया था। तो कुल मिलाकर प्लेइंग 11 की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो के राहुल क्या प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, अगर वो होते हैं तो दिनेश कार्तिक ड्रॉप होंगे, नंबर 1 सवाल। और अगर दिनेश कार्तिक को आप खिलाना चाहते हैं तो फिर क्या ऋषभ पंत को आप ड्रॉप करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि दिनेश कार्तिक की तारीफ जमकर की है रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहीं अब हम दूसरी तरफ अगर आए, यानी कि बॉलिंग अटैक के बारे में अगर थोड़ा बात करें, क्या हम हार्दिक पांड्या को तीसरे सीमर के तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं? अगर हम तीसरे सीमर के तौर पे उनको यहाँ पर देख रहे हैं तो ये भी देखना पड़ेगा हमें कि बॉलिंग कहीं हमारी वीक तो नहीं हो रही है, क्योंकि आप फिर पूरा प्रेशर अपने रेगुलर बॉलर्स पे डाल रहे हैं। वो चाहे फिर हम यजुवेंद्र चहल की बात करें, रवींद्र जडेजा की बात करें, या हमारे तीनों तेज गेंदबाज यानी भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, और उनके साथ साथ अगर हम अगर जो तीसरे गेंदबाज हैं आवेश खान, उनकी बात करें, तो कुल मिलाकर अभी जो हाल फिलहाल जो तस्वीर आ रही है उससे हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार उनसे हम संपर्क साध रहे हैं कि ताकि उनके व्यूज एक बार हम फिर ले पाएं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन और खासतौर से एक जो बड़ा लूप होल उनके स्पिन डिपार्टमेंट में नजर आ रहा है, उस पर भी आगे बातचीत करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ। दे सकता है वो है रितेंद्र सिंह सोढी और कोई नहीं। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बोनस के बारे में बात कर ली है। तो चलिए हमारे साथ इस समय करीम राजकुमार सर और रितेंद्र एक बार फिर जुड़ गए। रितेंद्र, मैं वही सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूं कि कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनेश कार्तिक की तारीफ कर रहे हैं, सबा भाई कह रहे हैं कि आप के राहुल को ड्रॉप नहीं कर सकते, तो फिर क्या कैसे बनेगी टीम फिर? तो देखिए राजीव, यहाँ पे एक स्पष्ट बात यह है कि आपको ट्राइड एंड टेस्टेड के साथ जाना चाहिए। देखिए, अगर आप इतने चेंजेस कर रहे हैं, आज ऋषभ पंत ने एज ए ओपनर कितना अच्छा किया है, कितने मैचेस वो खेले हैं, कितना रोहित शर्मा ऋषभ पंत ने ओपन किया है, कि आप इंडिया पाकिस्तान ऐसा क्रूशियल गेम जहां पे बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत प्रेशर कुकर सिनारियो रहेगा, तो एकदम ऐसे करना शायद ये थोड़ा डेस्परेशन भी है, इसका जरूरत नहीं है। यू हैव समबडी लाइक केएल राहुल इन द रैंक्स, वाइस कैप्टन ऑफ द टीम, और उनको उनकी जगह ना बनना। दिनेश कार्तिक मैं मानता हूं बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे फिनिशर हैं, लेकिन आपने गेम वहां तक लेके क्यों जाना है? आपको नया बॉल पाकिस्तान का सी थ्रू करना है, उसके बाद आपके पास शानदार मिडिल ऑर्डर है, लेकिन आप अपना लोअर मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथ करें, दैट इज बिग सरप्राइज। तो मुझे तो यहाँ ऐसा लग रहा है अगर केएल राहुल को आप नहीं खिलाते, उनकी जगह नहीं बनती है, तो वो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सबा भाई, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत ही मजबूत है, ऑलमोस्ट सेटल्ड है, उस पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन क्या दिनेश कार्तिक को यहाँ पे आप प्रेफरेंस देते देख रहे हैं ऋषभ पंत पे, अगर आप के राहुल को खिलाना चाहते हैं? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संकेत दिए हैं उससे एक बात तो साफ है कि रोहित शर्मा चाहते हैं कि दिनेश कार्तिक टीम में रहें। पर राजीव, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप कप्तान से पूछेंगे दिनेश कार्तिक के बारे में, तो ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि वो दिनेश कार्तिक को खिलाएंगे नहीं। वो तो यही जवाब देंगे कि भाई उनकी जगह बहुत ज्यादा शानदार तरीके से उन्होंने रन्स बनाए हैं, उनका जो रोल दिया गया है उस पर वो बखूबी उन्होंने प्रदर्शन दिखाया है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि ये गारंटी करता है कि वो 11 में खेलेंगे। अच्छा, उस हिसाब से हर खिलाड़ी तैयार है खेलने के लिए, पर अंत में 11 में कौन खेलेगा वो निर्भर करता है विकेट के ऊपर, वो निर्भर करता है रोहित शर्मा के ऊपर।
और वीवीएस लक्ष्मण के ऊपर इस समय। तो और भारतीय टीम को रोहित शर्मा को यही चूज करना है कि उनके लिए बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है पाकिस्तान के विरुद्ध। जी। अंत में आपके पास अगर अनुभव होता है पाकिस्तान के खिलाफ तो उसका फायदा आपको मिलता है। आप पाकिस्तान के पहले खेल चुके हैं, उसका आपको फायदा मिलता है। और हम लोग इतने दिनों से ये बात करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्या सही कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं? देखिए राजीव, मेरा तो यही मानना है कि 5 फुल टाइम बॉलर्स के साथ भारत को खेलना चाहिए और हार्दिक पांड्या छठे बॉलर होने चाहिए। यहाँ पर टॉसअप है बिटवीन, मेरी नजरों में अगर आप विकेट आपको लग रहा है कि स्लो है तो आयुष जो हमारे फास्ट बॉलर हैं जो आवेश खान उनकी जगह हम बिश्नोई को खिला सकते हैं। वो ही एक बस चेंज हो सकता है, बाकी और मुझे नहीं लगता कि कोई और चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि भारत को फुल फ्लेज 5 गेंदबाजों के साथ खेलने की जरूरत है और हार्दिक पांड्या छठे बॉलर हों। तो अगर वहां पर पिच सूट नहीं कर रही है फास्ट बॉलर को तो भारत एक स्पिनर ऐड कर सकता है एक फास्ट बॉलर की जगह, लेकिन बाकी कुछ भी छेड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जहां तक दिनेश कार्तिक की बात है, उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में शायद उनकी जगह नहीं बनेगी, क्योंकि आप ऋषभ पंत से पहले उनको नहीं खिलाना चाहेंगे। और केएल राहुल बीइंग द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम एंड बीइंग ए प्रूवन मैच विनर और टेक्निकली करेक्ट प्लेयर, आई थिंक वो ही ओपन करेंगे और उन्हीं को ओपन करना चाहिए मेरी नजरों में। रितेंद्र, राजकुमार सर ने तो बिल्कुल सरप्राइज ही कर दिया, रवि बिश्नोई को ले आए 11 में, कह रहे अगर पिच स्लो होगी तो फिर रवि बिश्नोई। देखिए राजकुमार जी का ये ओपिनियन है, ठीक है, लेकिन राजीव यहाँ पे देखिए आपको 5 बॉलर तो खिलाने ही है, आपको स्ट्रेंथन रखना है अपना अटैक। हार्दिक पांड्या का अगर आप उनको तीसरा बॉलर रखते हैं, तीसरा सीमर रखते हैं, 4 बॉलर्स के साथ जाते हैं तो वो बहुत बड़ा रिस्क होगा। हार्दिक पांड्या अच्छी फॉर्म में दिखे हैं बॉलिंग में, बट फुल फ्लेज आप उनसे 4 ओवर एक्सपेक्ट करें जहां पे वो विकेट निकाले, रन पर अंकुश लगाए, आई थिंक दैट वुड बी टू मच ऑफ आस्किंग फ्रॉम हार्दिक पांड्या। वो 2 ओवर अच्छे करते हैं, आई थिंक he will be doing his job। तो 5 बॉलर आपके टॉप क्लास बॉलर आते हैं, और अगर दिनेश कार्तिक की जगह बनाने के लिए आपको बॉलर शॉट करना पड़ता है, दैट वुड बी अगेन अ ह्यूज रिस्क। आप केएल राहुल को भी अगर खिलाते हैं तो बॉलर शॉट होता है। आई थिंक बहुत ज्यादा समीकरण बदलने की जरूरत नहीं है राजीव। इंडिया पाकिस्तान गेम है, ठीक है, एक नॉर्मल गेम है, हमारा एज है, डेफिनेटली हम ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के हमारे फॉर्म में हैं, हमारा मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर बहुत जबरदस्त ताबड़तोड़ फॉर्म में है, डेस्परेशन की जरूरत नहीं है। तो दिनेश कार्तिक जी हाँ, आप अच्छी फॉर्म में है, लेकिन अगर आपकी जगह नहीं बनती है तो नहीं बनती है, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी इन द नेक्स्ट गेम इफ रिक्वायर्ड। लेकिन यहाँ पे केएल राहुल के साथ आप जाएं, 5 बॉलर्स रखें, एंड आई थिंक नो नीड ऑफ डेस्परेशन एट द मोमेंट। क्या सभा भाई, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित से प्लेइंग 11 के बारे में जो पूछा गया तो वो कह रहे बहुत डीपली ऑब्जर्व करेंगे वो बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच जो मैच चल रहा है, और उसके बाद वो तय करेंगे। अब मैं दोनों टीमें अगर आपको बताऊं, अफगानिस्तान ने अपने ताकत के अनुसार 3 स्पिनर खिलाए हैं, मुजीब खेल रहे हैं, राशिद और नबी। फिर श्रीलंका में जाए महेश तीक्ष्णा और उनके साथ हसरंगा और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी। क्या संकेत मान रहे हैं ये इसको, और इसको संकेत माना जाए तो क्या एक मीडियम पेसर ड्रॉप करके दीपक हुड्डा भी एक चॉइस हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत शानदार है, पेस बॉलिंग के बारे में जो बात कर रहे हैं हम। देखिए उस तरह से तो कई सारे विकल्प आपके सामने हैं राजीव। क्या अगर आप एक और स्पिनर के साथ अगर आप मैदान में उतरना चाहते हैं तो जरूरी ये होगा और ज्यादा प्रेफरेबल होगा कि आप एक जेन्युइन स्पिनर के साथ मैदान में उतरना चाहिए आपको। वो निर्भर करेगा विकेट के ऊपर। मैं मानता हूँ यहाँ पर श्रीलंका और अफगानिस्तान ने दोनों ने 3 स्पिनर्स के साथ वो मैदान में उतरे हैं, पर अभी 2 विकेट जो गिरे हैं पहले ओवर में वो फजल फारूकी ने लिए अफगानिस्तान के, जो कि एक तेज गति के पेस बॉलर है। तो इसी वजह से रोहित शर्मा का ये मानना है कि
मैच देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए और उसके बाद वो ये निर्णय लेंगे, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है दुबई में और उसी विकेट पे अगर मैच हो रहा है तो विकेट भी थोड़ा बहुत खुरदुरा हो जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि भारत एक और स्पिनर के साथ मैदान में उतरे। और जैसा कि राजकुमार ने कहा है कि अगर वैसी बात हो तो फिर आपके पास दो विकल्प बचे, या तो फिर रवि बिश्नोई के साथ मैदान में उतरे या फिर रवि अश्विन के साथ। इस समय पाकिस्तान टीम में फखर जमान करेंगे क्या चीज, दीपक हुड्डा मुझे लगता है कि आप तो ऐसे बॉलर को के साथ मैदान में उतरेंगे जो आपको विकेट मार सकता है। यहाँ पर रन बचाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऐसे बॉलर चाहिए होंगे अपने 5 बॉलर्स में जो हमेशा से अटैक करें और विकेट्स लें। तो आपके पास विकल्प बच जाते हैं आर अश्विन और रवि बिश्नोई। पाकिस्तान टीम में फखर जमा के अलावा और कोई लेफ्ट हैंडर कम से कम टॉप ऑर्डर में मुझे नजर नहीं आ रहा है। जी। हाँ, तो यू वुड प्रेफर कि आप फिर रवि बिश्नोई को खिलाएं अगर आप एक और स्पिनर के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं तो। राजकुमार सर, क्योंकि बात यहाँ पे स्पिनर्स की हो रही है, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंडर है नहीं जैसे कि बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, और जिस तरह से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ जो श्रीलंका की टीम ने जो एक सिग्नल दिया उसको आप कैसे देख रहे हैं, 3 स्पिनर खिलाना। अब मैं 2 स्टेटमेंट और आपको बताता हूं। एक दिन पहले शादाब खान जो पाकिस्तान के वाइस कैप्टन है, उनका कहना है कि बहुत ड्राई पिचेस लग रही हैं और स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा एशिया कप में। और आज जब पिच रिपोर्ट आती है वसीम अकरम की, तो वो कहते हैं पिच पे घास है और यहाँ पे तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी अगर आगे वो पिच करते हैं। 2 कंट्रास्ट बयान है, कैसे आप देख रहे हैं? ये बड़े इंटरेस्टिंग है राजीव, बिल्कुल अलग बयान है। एक स्पिनर कह रहा है कि स्पिनर को मदद मिलेगी और फास्ट बॉलर कह रहा है कि फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी। लेकिन यही मैं इसी बात पर आ रहा हूं कि अगर भारत को लगता है कि ड्राई विकेट है और जो जैसा कि इन दोनों टीमों ने 3 स्पिनर खिलाए हैं, तो मुझे लगता है कि आवेश खान की जगह आप एक स्पिनर को खिला सकते हैं। तभी इसीलिए मैंने कहा है कि रवि बिश्नोई वुड बी ए बेटर चॉइस वहां पर, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक थर्ड सीमर का रोल प्ले कर सकते हैं जितने भी ओवर वो डालें। और फिर भारत के पास 3 जेन्युइन स्पिनर होंगे, चहल, बिश्नोई और रविंद्र जडेजा के रूप में, जो कि अगर विकेट ड्राई है तो बहुत अच्छे से उस विकेट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड भी छोटा नहीं है, ग्राउंड बड़ा है और ऐसा नहीं है कि स्पिनर को फेंस क्लियर करना बहुत आसान होगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक ही इस टीम में मुझे लगता है कि टॉसअप हो सकता है, वो आवेश खान या रवि बिश्नोई, और केएल राहुल की जगह मुझे लगता है कि पक्की होनी चाहिए टीम में। बाकी यहीं पर एक जो नंबर 10 का स्लॉट है उस पर आवेश खान हो या रवि बिश्नोई हो मेरी टीम में, तो यही मेरी फाइनल 11। तो राजकुमार सर की प्लेइंग 11 आपने सुन ली। रितेंद्र, आप भी अपनी प्लेइंग 11 बता दें जरा फटाफट, क्योंकि बयान भी आपको दोनों बता दिए, शादाब खान का भी बयान आपको बता दिया और वसीम भाई ने जो बयान दिया उसके बारे में भी हमने बता दिया आपको। जी, मैं तो यहाँ पूरी तरह एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहूंगा। ज्यादा आपको अगर दिनेश कार्तिक की जगह बनाने के लिए इतनी चेंजेस करने पड़ रहे हैं, आप हुड्डा की बात कर रहे हैं, रवि बिश्नोई की बात कर रहे हैं। रवि बिश्नोई अगेन राजीव, इंडिया पाकिस्तान गेम में आपने बहुत पहले वरुण चक्रवर्ती को खिलाया था, बहुत अच्छी फॉर्म में है रवि बिश्नोई, लेकिन इस गेम में यू गॉट टू गो विद एक्सपीरियंस। आपके पास सक्षम बॉलिंग अटैक नजर आ रहा है और आप सीमर के साथ जाइए। देखिए यहाँ पे कोई रैंक टर्नर तो होने वाला है ना, कि आप 3 जेन्युइन स्पिनर्स खिला रहे हैं। अगर आपको खिलाना भी पड़ता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो दीपक हुड्डा आपको एक बैटिंग ऑप्शन देते हैं। आई थिंक ही कैन बी ए बेटर ऑप्शन, बट अगेन इसकी जरूरत नहीं है राजीव। 3 फास्ट बॉलर, हार्दिक पांड्या, बाजी मिडिल ऑर्डर इतना आपका स्ट्रेंथन्ड हो चुका है कि आपको चिंता की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से 11 जो हम बात कर रहे हैं, इट सीम्स वेरी क्लियर, बट अगर दिनेश कार्तिक को आप लाना चाहते हैं तो समीकरण बहुत बड़े तरीके से बदल सकता है। सबा भाई, क्योंकि पिछला अगर आप मैच पाकिस्तान के खिलाफ याद करें, हमने 3 स्पिनर खिलाए थे सेम इसी मैदान पे, राहुल चहर, वरुण चक्रवर्ती और रविंद्र जडेजा, तीनों खेले थे और हमारी बहुत बुरी तरह पिटाई हुई थी। तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ओपोनेंट आपका कैसा स्पिन खेलता है। यहाँ पर अफ्रीका या इंग्लैंड नहीं है जो स्पिनर्स को खेल नहीं पाए। ये बात क्या कप्तान के जहन में होनी चाहिए? देखिए, ये सारी बातें तो जरूर रहती हैं कप्तान के जहन में, पर जरूरी ये भी होता है कि विकेट किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। इसीलिए आज का मैच बहुत जरूरी रहेगा भारत के लिए, ऑब्जर्व करना कि विकेट किस तरह से बिहेव कर रहा है। भारत ने इसी वजह से 4 स्पिनर्स अपने 15 में रखे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो वहां पर आप एक और स्पिनर के साथ मैदान में उतर सकते हैं, आप 11 में खेल सकते हैं। तो भारत ने अपने सारे के सारे बेसिस कवर कर लिए हैं, पर अंत में
कल के दिन शाम में विकेट किस तरह का रहता है वो ये उसी पर निर्भर करेगा कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के बारे में हम लोगों ने बात उतनी ज्यादा की नहीं है, पर हमेशा से पाकिस्तान का इस बार भी टॉप ऑर्डर हैवी है। अगर वहां पर हम लोग अर्ली इनरोड्स कर लेते हैं जो कि केपेबल है हम करने के लिए, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनेगा। पिछली बार जो हम लोग मुकाबला हारे थे, वो 10 विकेट हम लोगों ने वो मुकाबला हम हार गए थे। उसमें बाबर आजम और रिजवान की शानदार साझेदारी हुई थी। इसलिए मैं बार बात दोहरा रहा हूँ कि हमें 5 बॉलर के साथ मैदान में उतरना होगा जो आपके लिए विकेट टेकिंग ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरा कॉम्बिनेशन तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 5 बॉलर्स और फिर 6 बल्लेबाजों के साथ आपको मैदान में उतरना चाहिए। रितेंद्र, अर्शदीप सिंह पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं और हर कोई कह रहा है अर्शदीप सिंह खेलेंगे और न सिर्फ खेलेंगे, बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेंगे। ये चक्कर क्या है? मतलब जो फैंस हैं वो भी कह रहे हैं अर्शदीप सिंह तुरुप का इक्का, और न तो राजकुमार सर ने अर्शदीप सिंह को ड्रॉप किया और ना ही सबा भाई ने। अगर कोई ड्रॉप हो रहा है तो आवेश खान ड्रॉप हो रहा है। देखिए, राजकुमार जी तो अक्सर ना पंजाब के लड़के ड्रॉप कर देते हैं। आपने आईपीएल में भी देखा, पंजाब किंग्स की तो कभी बात ही नहीं करते हैं, और इनके भाई यहाँ चंडीगढ़ पंचकुला पंजाब में ही रहते हैं। देखिए, वो इनका अब अपना निजी ओपिनियन है, लेकिन अब अर्शदीप की बात राजकुमार जी नहीं कर रहे हैं, उनको ड्रॉप ही नहीं कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि अर्शदीप ने देखिए दुनिया के जो दिल में जगह बनाई है, लेकिन राजकुमार जी के दिल में जगह बना ली है। तो जी हाँ, अर्शदीप से बहुत उम्मीदें हैं राजीव। बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ऐसे टेस्ट है, देखिए एशिया का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ी टीमों के साथ आपका मैच है, लेकिन इस लड़के ने दिखाया ही बैलेंस्ड हेड ऑन हिज शोल्डर। ही सीम्स रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। इसके पास बहुत अच्छी वेरिएशंस है, प्रेशर में कम नहीं होता है लड़का, हमने बहुत बार देखा है। तो जी हाँ, अर्शदीप से बहुत उम्मीदें होंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि कल का मैच, अगर हम अर्शदीप की परफॉर्मेंस के लिहाज से बात करते हैं, इनकी बॉलिंग कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसा भी साबा ने कहा, पाकिस्तान टॉप ऑर्डर हैवी, तो वहां पे अर्शदीप सिंह बहुत बड़े इनरोड्स कर सकते हैं। बॉल उनका नया अच्छा हिलता है। और अगर हम भुवनेश्वर की बात करें, जी हाँ, भारत के पास बड़ा मौका है, बिकॉज वी सीम टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक। सवा भाई, क्योंकि पाकिस्तान टीम के बारे में आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बात नहीं किया। पाकिस्तान एक तो टॉप बहुत हैवी नजर आ रहा है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर वीक, और स्पिन डिपार्टमेंट तो अगर आप देखें शादाब है और उस्मान कादिर हैं, दोनों लेग स्पिनर्स हैं। आपको लग रहा है दोनों लेग स्पिनर्स के साथ जाएगा पाकिस्तान? और मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान किस पे ज्यादा भरोसा करता नजर आएगा? देखिए, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है वो कमजोर नहीं है। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को मौका मिलता नहीं है ज्यादा। कमजोर नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं है, हम कह सकते हैं। कमजोर गलत वर्ड होगा शायद। तो नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि उनके तीनों जो टॉप 3 बैटर्स हैं, वही ज्यादातर गेंदें खेलते हैं, वही ज्यादा रन उन्होंने बनाए। हालांकि अगर हम आंकड़ों पर ध्यान देंगे तो स्ट्राइक रेट जो है वो पाकिस्तान के मध्य क्रम बल्लेबाजों का ज्यादा है कंपेयर टू टॉप 3। तो ये एक प्रकार की कमजोरी भी है और उनकी, और एक प्रकार का स्ट्रेंथ भी है। तो चलिए, ये तो अलग बात हो गई। पर अगर हम बॉलिंग यूनिट पर ध्यान देंगे तो पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट में उतना ज्यादा संतुलन नहीं है जिस तरह का संतुलन हमारे टीम में है। हमारे पास 3 टॉप क्वालिटी सीम बॉलर्स है, हमारे पास 2 टॉप क्वालिटी स्पिन बॉलर्स हैं। उनके पास जो बॉलर मुझे नजर आ रहे हैं, जो मुझे उम्मीद कर रहा हूँ खेलेंगे, उनमें अनुभव की कमी है। हारिस श्रॉफ काफी दिन से खेल रहे हैं, पर मोहम्मद हसनैन की अभी वापसी हो रही है। उसके साथ साथ नसीम शाह के पास उतना अनुभव नहीं है। हालांकि दोनों गेंदबाज जो हैं इस समय ग्लोबल टी20 लीग खेल रहे हैं, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम के बल्लेबाज जो हैं वो ठीक तरह से तैयारी करके भाई हसनैन के बारे में कहा जा रहा है कि वो 100 खेल के आ रहे हैं, तो इसलिए शायद उनका फॉर्म देख के उनको जगह पहले दी गई हसन अली से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये इन सबकी गेंदबाजी को एनालाइज करके हमें मैदान में उतरना चाहिए, तभी हमारा प्रदर्शन काफी अच्छा होगा। स्पिनर्स में शादाब खान के अलावा और मुझे ऐसा कोई रिकॉग्नाइज स्पिनर नजर नहीं आ रहा है राजीव। तो आपको लग रहा है ये एक बड़ा लूप होल है राजकुमार सर, और थोड़ी सी रणनीति बदलनी पड़ेगी भारतीय बल्लेबाजों को? ऑल आउट अटैक की जगह जो स्पिन डिपार्टमेंट है, जहां पे 7-8 ओवर आपको मिलेंगे, वहां पे इनकैश करने की जरूरत है। बिल्कुल राजीव, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी टॉप जो बॉलिंग है, जो नए बॉल की से जो गेंदबाजी करते हैं, उनके तीनों फास्ट बॉलर जो 140 प्लस डालते हैं और अच्छी लाइन लेंथ पे डालते हैं, तो वहां पर उस नई बॉल को सी थ्रू करना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भारतीय टॉप बैट्समैनों का। अगर वहां पर हम विकेट नहीं खोते हैं, अगर हम यहाँ पर हम जैसे पिछले दिनों हम क्रिकेट खेल रहे थे कि हमें 6 ओवर में 60 रन ही बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा कि अगर भारत 6 ओवर में
45 रन या 50 रन भी बनाता है और विकेट नहीं खोता है या मैक्सिमम एक विकेट खोता है, तो उसके बाद हम अटैक कर सकते हैं, क्योंकि भारत के पास वो आर्सेनल है, भारतीय बल्लेबाजी में वो आर्सेनल है जो हम उनको अटैक कर सकते हैं। और तब तक नया बॉल भी वो सी थ्रू हो जाएगा, तो फिर ज्यादा अच्छे चांसेस हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शायद भारतीय कप्तान और टीम मैनेजमेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहे पाकिस्तान के खिलाफ। या हो सकता है कि जो टेम्पलेट अभी सेट किया हुआ है भारत ने, भारत उसी से खेलना चाहे। डिपेंड करेगा कप्तान और टीम मैनेजमेंट के ऊपर। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा कि नया बॉल जो पाकिस्तानी गेंदबाज हैं उनका स्वीप थ्रू करें, उनमें वहां पर हम ज्यादा विकेट ना खोएं। लेकिन सभा भाई राजीव उनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है मोहम्मद नवाज, जिनके पास अनुभव है, वो 30 मैचेस खेल चुके हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान प्रेफर करेगा एक तरह से शादाब खान और ये मोहम्मद नवाज के साथ मैदान में उतरना। उनकी तस्वीर भी हम चला रहे हैं सभा भाई। उनके 3 पेस बॉलर रहेंगे, पर अंत में ये न्यू बॉल अटैक जो है पाकिस्तान को उन्हीं पर भरोसा कर रहे होंगे इस समय बाबर आजम अर्ली विकेट्स लेने के लिए। देखिए, और पाकिस्तान का मैच का प्रेशर क्या होता है कि राजकुमार सर ने भी कहा कि आप थोड़ा सी थ्रू करिए। ये वही भारतीय टीम है जो शुरुआत से ऑल आउट अटैक पे जा रही है। सभा भाई, क्या वाकई सी थ्रू करने वाली बात होती है जब पाकिस्तान के मैच होता है, या बायलैटरल सीरीज की तरह ही खेलेंगे, सी थ्रू नहीं करना है, ऑल आउट अटैक पे जाएंगे आप? मुझे लगता है कप्तान है रोहित शर्मा, वो खुद ओपन करेंगे, वो खुद निर्णय लेंगे कि किस तरह से बैटिंग करनी है। पर जो टेम्पलेट सेट किया है रोहित शर्मा ने, मुझे तो लगता है कि उसी टेम्पलेट के साथ मैदान में उतरना चाहिए। आपको ये कभी संदेश देना नहीं है कि ये इस तरह का मुकाबला है जहां हम थोड़ा दब के खेल रहे हैं। आपको पहले ही गेंद से या फिर पहले ही ओवर से ये दर्शाना है कि हमारा जो मोड है वो अटैकिंग मोड है, हम आक्रमण करने के लिए आए हैं और हम उसी प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे। रितेंद्र, फाइनल आंसर अब आप इक्की दुक्की कर दीजिए, क्योंकि आज आप शो पे तो आए नहीं टीवी वाले, तो यही कर लीजिए कम से कम। अरे राजीव, मैं तो ये चाहता हूं कि जो अर्शदीप सिंह के बारे में सोढी जी ने कहा है, बैलेंस हेड वेरिएशन, कुछ जमाना पहले रितेंद्र सिंह सोढी के बारे में हम लोग इस तरह की बातें किया करते थे। आने वाले जो मैचेस होने वाला है वहां पर भी उम्मीद यही होगी कि वही बैलेंस हेड, वही बैलेंस अप्रोच के साथ, वही बैलेंस बोलिंग स्टाइल के साथ, वही बैलेंस बोलिंग एक्शन के साथ वो मैदान में उतरे और प्रदर्शन करे। भाई, मैं आपके घर में कल वो सिंधी स्वीट्स को बोल के ना मोतीचूर के लड्डू भिजवा रहा हूँ। इतनी तारीफ तो आप इतनी करते हैं ना, वैसे कमाल ही हो गई है। ये मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ। चलिए आगे बोलिए आप। चलिए रितेंद्र, जल्दी से दुआ मारिए, खत्म करें। देखिए राजीव, हम सब उम्मीद कर रहे हैं भारतीय टीम कल जीतेगी। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, तो उसके लिए जो हम लकी चार्म हमेशा से इस्तेमाल करते हैं इंडिया न्यूज पे बहुत सालों से, इक्की दुक्की चक दवांगे, लोड पईता एशिया कप पिच कल पाकिस्तान नू टक दवांगे। ऑल द बेस्ट इंडिया। तो चलिए, हमारे सोढी साहब ने अपना जो दोहा है, यानी कि जो लाइनें वो बोलते हैं इंडिया के लिए, हमेशा बायलैटरल जो टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पर, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स माफ कीजिएगा, वहां पे हमेशा रितेंद्र सोढी के इस तरह के बयान आप सुनते हैं। और इसी से शायद भारतीय टीम जीत के साथ आगाज करती हो। कोई बड़ी बात नहीं, रविवार को भी कुछ हमें ऐसे ही देखने को मिले। तो चलिए, हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।